So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to cover business mathematics and statistics, that is semester 5 का हम लोग टॉपिक कर रहे थे measures of central tendency, टॉपिक हम लोग कर रहे थे median, और this is going to be the lecture number 10. So without wasting any time, let's start with the class. So starting with next question, that is example number 15 या question number 15 बोल सकते हैं. बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम देख सकते हैं कि हम लोग को एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मार्क्स बिलो 10, मतलब ये ओपन एंड क्लास है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितना फॉल करते हैं 3. 10 से 20 इसमें कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं 13. 20 से 30 इसमें कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं 18. 30 से 40 इसमें कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं 11. 40 एंड अबव इसमें कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं 5. तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है एंड जो लास्ट क्लास इंटरवल है वो ओपन एंड है. फर्स्ट क्लास इंटरवल बिलो 10 बोल रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल का हम लोग को लोअर लिमिट नहीं पता, एंड लास्ट क्लास इंटरवल 40 एंड अबव बोल रहा है, मतलब उसका अपर लिमिट नहीं पता. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सारे ही क्लास इंटरवल्स का जो गैप है वो 10 है. जैसे 10 से 20 10, 20 से 30 10 का गैप, 30 से 40 10 का गैप. इसका मतलब ये क्या होना चाहिए 0 से 10, और ये क्या होना चाहिए 40 से 50. लेकिन मीडियन क्योंकि मिडिल मोस्ट वैल्यू को कंसीडर करता है, इसलिए जो ओपन एंड क्लास होगा ना उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मतलब बिकॉज क्योंकि मीडियन तो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है ना, तो उसको जो ओपन एंड क्लास होगा दैट इज द फर्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम चाहें तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं 0 से 10 में, कर दे तो भी करें, ना करे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 3, 13, 18, 11 एंड 5. तो फटाफट इसको कॉपी करते हैं. तो मीडियन के कंटेक्स्ट में अगर ओपन एंड सीरीज है तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू. तो हम लोग को एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम बिगिनिंग और एक्सट्रीम एंड वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता है. 30 से 40, 40 एंड अबव. अच्छा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको 3, 13, 18 फिर 11 हो गया, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया है. तो लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज मेरा F. 3, 13, 18, 11 एंड 5 ये दिया हुआ है. उसके बाद F के बाद हम लोग लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां 3 है तो यहां पे भी 3 रहेगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होता है, तो कॉपी कर दिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 के पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या है 0, तो ऊपर में 0 है, 0 प्लस 3 3 होगा. फिर दिस 3 प्लस 13, दिस 3 प्लस 13, मतलब बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं 3 प्लस 13 तो 16, 16 प्लस 18 दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 34, 34 प्लस 11 45, 45 प्लस 5 50. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैपिटल N इक्वल टू समेशन F इज इक्वल टू 50. ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब अगर हम इसका N/2 निकालें तो 50/2 जो कि आता है 25. अब हमको चेक करना पड़ेगा CF में N/2 कहां लाई करता है. तो CF में N/2 कहां लाई करते हैं, इसको फटाफट चेक कर लेते हैं. 25 is more than 16 but less than 34. It means 25 is included in the median class. This इसमें इंक्लूडेड है, ये होगा मीडियन क्लास, क्योंकि 34 के अंदर 25 इंक्लूडेड है. ठीक है, उस हिसाब से L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा 20. उस हिसाब से F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 18. C कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो C हो जाता है, दैट इज 16. और I कितना हो जाएगा, कॉमन गैप. देखो मीडियन क्लास का जो गैप है
वो कितना है 10 है। अब इसके नीचे लिखना है, यहां से लिख दे रहे हैं मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C बाई F इंटू I। तो L1 कितना लिख देंगे, L1 लिख देंगे 20, n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 25 माइनस C कितना हो जाएगा 16, F हो जाएगा 18, तो F को लिख देंगे 18 और कॉमन गैप I हो जाएगा 10, तो 20 प्लस 25 माइनस 16, दिस विल बी 9, 25 माइनस 16 विल बी 9, 9 10s are 90, तो 90 डिवाइड बाई 18, तो ये 5 आएगा, 18 5 90 होता है, तो 20 प्लस 5 दैट इज 25 विल बी आवर आंसर। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल 0 से 10 दिया है, 10 से 30 दिया है, तो 0 से 10 मतलब 10 का गैप, 10 से 30 मतलब 20 का गैप, 30 से 60 मतलब 30 का गैप, 60 से 80 मतलब 20 का गैप, 80 से 90 मतलब 10 का गैप। तो यहां पे जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल है, अनइक्वल क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है 5, 15, 30, 8 एंड 12 एंड 2, 5, 15, 30, 8 एंड 2, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करना है, मीडियन कैसे निकालेंगे, देखो पहले क्लास इंटरवल को एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्लास इंटरवल कर देंगे कॉपी, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90, ये हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल कॉपी। क्लास इंटरवल के बाद लिख देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जो कि दिया हुआ है 5, 15, 5 then 15 then 30 then 8 and then 2। तो क्लास इंटरवल लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दिए। अच्छा ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है क्योंकि देखो 5 के बाद 15 हुआ है, 15 के बाद 30 हुआ है, उसके बाद डिक्रीज हो गया 8 हो गया, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला फ्रीक्वेंसी 5 है और इसके पहले कोई नंबर नहीं, तो क्या था 0 था, तो 0 प्लस 5 मतलब क्या 5, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 30 50, 20 प्लस 30 कितना 50, 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 2 60। ठीक है, इट मींस हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम टोटल भी कितना होने वाला है 60 होने वाला है, एंड दैट इज समेशन F हो जाएगा 60। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे देयरफॉर n/2 मतलब 60/2, 60/2 दैट इज 30। ठीक है, 60/2 कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि जो 30 आ रहा है ये कहां लाई करता है, तो 30 कहां लाई करता है चेक करते हैं। CF में 30 लाई करता है 20 और 50 के बीच में, 30 लाइज विद इन 20 एंड 50, 30 लाई करता है 20 और 50 के बीच में। और इसका मतलब ये होता है कि 30 जो है वो 20 के अंदर तो नहीं है बट वो 50 के अंदर है, तो इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास।
अच्छा, इसका जो लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा हमारा L1 30। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है कोइंसिडेंटली वो भी 30 है, और मीडियन क्लास के ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे C। और यहां जो ध्यान देना है, जिस चीज पे ध्यान देना है वो है I, दैट इज हम लोग I क्या लेते हैं पता है, हम लोग I हमेशा देखते हैं ना कॉमन गैप होता है, बट यहाँ पे तो क्लास इंटरवल अनइक्वल है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो यहां क्या करना है, मीडियन क्लास, देखो ब्लू से मार्किंग की है, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का जो गैप है वो 30 से 60 है, तो कितना गैप है, कॉमन यहां पे विथ कितना है, मीडियन क्लास का विथ लेना है, आई मींस गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल्स ऑफ मीडियन क्लास, तो 30 से 60, इसलिए आई कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आई क्या होता है, हर बार हर क्लास इंटरवल में ना आई कॉमन रहता है, बट यहां पे तुम देखो आई कॉमन नहीं है, जैसे देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल में आई कितना होगा 10, सेकेंड क्लास इंटरवल में आई कितना होगा 20, थर्ड क्लास इंटरवल दैट इज मीडियन क्लास में आई कितना है 30 का गैप है, फिर यहाँ 20 का गैप है, फिर यहाँ 10 का गैप है, तो हमको मीडियन क्लास का गैप लेना है 30। तो ये हमारा हो गया डेटा रेडी। अब इसको हम लोग मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे, चलो यही लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 दैट इज L बेस 1 n/2 माइनस C बाई F होल इंटू I। L1 कितना होगा 30, L1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, n/2 कितना होगा, n/2 वो भी 30 रहेगा, C कितना रहने वाला है, C रहने वाला है 20, F कितना रहने वाला है, अच्छा सॉरी अच्छा यहां पे देखो क्या कोइंसिडेंट है, मतलब क्या इत्तेफाक है, n/2 भी 30 है, F भी 30 है, L1 भी 30 है, और कॉमन गैप भी 30 है, तो सब जगह 30 का एकदम भरमार लगा हुआ है। तो 30 माइनस 20 मतलब 10, 10 30 जा 300, एंड 300 डिवाइड बाय 30 करने पे ये बेसिकली आएगा, 300 बाय 30 करने पे 10 आएगा, तो बेसिकली फाइनल आंसर हो जाएगा 40, फाइनल आंसर हो गया 40। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, एग्जांपल नंबर 17 लिख रहा है द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 900 एम्प्लॉइज, टोटल में कितने एम्प्लॉइज है 900, टोटल एम्प्लॉइज है 900। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर 900 एम्प्लॉइज है, इट मींस हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, तो क्वेश्चन किस मैटर पे है ना, किस बात पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेन चीज क्या है ना, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दिया है, ठीक है, एक भी चलो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। हाउ एवर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 40 से 50 एंड 60 से 70 आर मिसिंग, फ्रीक्वेंसीज कुछ क्लास इंटरवल्स का फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 40 से 50 जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और 60 से 70 जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। इफ द मीडियन of the distribution is rupees 59.25, if the median of the distribution is rupees 59.25, find the missing frequencies, find the missing frequencies plural, more than one missing frequency है। salaries in terms of rupees in thousands दिया हुआ है, 30 से 40 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है इसमें 120, 40 से 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन मार्क, 50 से 60 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200, 60 से 70 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन मार्क, 70 से 80 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 185। तो ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसका हमको वैल्यू निकालना है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं 900 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल्स टू कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन F, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वही तो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल है। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये तो हमको पता है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं 900 है, मतलब जो हमारा कैपिटल N है या फिर फ्रीक्वेंसी का सम टोटल है, समेशन फ्रीक्वेंसी है,
वो अपने आप में टोटल कितना है 900 है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हमारा समेशन एफ फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 900 है। 900 में नॉन फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा है, एक है 120, एक है 200, एक है 185। 900 में से ही जो नॉन फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में हमको पता है वो है 120, 200 एंड 185। तो 120 प्लस 200 300, 300 प्लस 185 485। अगेन 120 प्लस 200 320 सॉरी 120 plus 200 320 and 320 plus 185 will be how much, 320 plus 185 will be 505, 320 plus 185 will be 505। तो ये नॉन फ्रीक्वेंसी है। अब देखो दिस इज टोटल फ्रीक्वेंसी 900 जिसमें नॉन फ्रीक्वेंसी है 120, 200 और 185। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, अननोन फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे लेट द missing frequencies be P and Q। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं P एंड Q। मतलब इसको हमने P अज्यूम किया और इसको हमने Q अज्यूम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, बाय द प्रॉब्लम समेशन F इज इक्वल्स टू 120 प्लस P प्लस 200। देखो 120 नॉन फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो उसको P कंसीडर किए हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नोन है वो 200 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो उसको Q अज्यूम किए हैं, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नोन है वो 185 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे समेशन F दैट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 900 है। तो 120 प्लस 200 320, 320 प्लस 185 कितना होता है 505 होता है, 320 प्लस 185 505 होता है। तो हम लिख सकते हैं ना 505 प्लस P प्लस Q, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जो 505 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 900 माइनस 505, देखो इसके सामने कोई साइन नहीं तो क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 900 माइनस 505 कितना हो जाएगा, 900 माइनस 500 होता है 400 और 400 माइनस 5 हो जाएगा 395। तो हम लिख सकते हैं ना 395 इज इक्वल टू P प्लस Q। नेक्स्ट स्टेप में लिख दिए 395 इज इक्वल टू P प्लस Q, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 395 माइनस Q इज इक्वल्स टू P, और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन बना लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे इक्वेशन। ठीक है, यहां चलो डॉट डॉट लिख देते हैं, मतलब जहां P का वैल्यू पूछेगा ना वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 395 माइनस Q, ये प्लस Q था इधर आके माइनस हो गया, 395 माइनस Q इज इक्वल्स टू P। तो P के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे 395 माइनस Q। दिस इज डन। इसके बाद अब नीचे हम लोग बनाएंगे टेबल, तो यहां तक का इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले सैलरीज का कॉलम बना लेंगे। सैलरीज ब्रैकेट में रुपीस इन 1000, पहले 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70 और फिर 70 से 80। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कि रहने वाला है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो पहले जो नोन है वो लिख देंगे। ठीक है 120, उसके बाद याद रखना P का वैल्यू आया था 395 माइनस Q, P का वैल्यू आया था 395 माइनस Q। ठीक है, 50 से 60 का फ्रीक्वेंसी है 200, क्लियर, 50 से 60 का फ्रीक्वेंसी है 200। ओके,
और इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था Q, इसको हमने क्या अज्यूम किया था Q। P की जगह पे देखो P का एक इक्वेशन क्रिएट किए थे ना 395 माइनस Q, तो P नहीं लिखे, उसके जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दिए 395 माइनस Q, और यहां पे क्या लिख दिए Q, क्योंकि उसके हमने Q अज्यूम किया था वेरिएबल Q, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 185, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा 120। अब क्या करना है, 120 प्लस 395, 120 एक नंबर है, 395 भी एक नंबर है, तो नंबर के साथ नंबर ऐड होगा। 120 प्लस 395 कितना हो जाएगा, 495 प्लस 20 415, तो ये हो जाएगा 400 515 होगा, सॉरी 395 प्लस 100 हो जाएगा 495 प्लस 20 515, तो ये हो जाएगा 515 माइनस Q। ठीक है, 120 नंबर के साथ नंबर ऐड होगा, नंबर के साथ नंबर ऐड होगा, तो 120 प्लस 395 हो जाएगा 515, फिर 515 प्लस 200 ये हो जाएगा 715, और ये माइनस Q तो किसी के साथ कुछ होगा नहीं, तो ये एज इट इज रह गया। अब देखो नेक्स्ट में नंबर नहीं है, Q है, तो 715 तो इसके साथ तो होगा नहीं, इसके साथ इसका जोड़ी बैठ रहा है, तो माइनस Q प्लस Q, तो यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 715। 715 कोई नंबर नहीं था, तो 715 उतर गया, और ये माइनस Q प्लस Q क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो 715। ठीक है, और 715 प्लस 185 कितना हो जाएगा, 900। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कैपिटल N 900 है। ठीक है, ओके। अब हम लोग कैसे पता करेंगे मीडियन क्लास, देखो इस केस में कैसे पता करना है, मीडियन का ना वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन रहेगा या फिर इवन सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू जरूर दिया रहेगा। तो देखो क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू दिया है 59.25। अब देखो 59.25 कौन सा मीडियन क्लास में आता है, 59.25 कौन सा मीडियन क्लास में आता है, 59.25 ऑब्वियसली 50 और 60 के बीच में आता है। 59.25 ऑब्वियसली 50 और 60 के बीच में आता है। 59.25 50 और 60 के बीच में आता है। ठीक है, क्योंकि 59.25 50 और 60 के बीच में आता है, इसीलिए यही हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। उस हिसाब से L1 कितना होगा, उस हिसाब से L1 होगा 50, उस हिसाब से F कितना होगा, F हो जाएगा 200, C कितना होगा, C के जगह पे 515 माइनस Q, I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 50 और 60 में गैप कितने का है, 10 का है। और मीडियन भी हम लोग को क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, मीडियन का डेटा दे दिया है क्वेश्चन में 59.25, ये सब डेटा हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ये सब डेटा हम लोग को दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां तक इरेज करते हैं और डेटा को आगे लिखते हैं। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये L1 50, F 200 है, C 515 माइनस Q है, I इक्वल्स टू 10 है, मीडियन 59.25 है। तो मीडियन का फॉर्मूला में अगर इसको हम लोग पुट करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस C बाई F इंटू I। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू को पुटिंग करें तो 59.25 मीडियन का वैल्यू है, L1 दिया हुआ है 50, तो 50 के जगह पे 50 लिख दिए, 50 के जगह पे 50 को ही लिख दिए। N/2, तो N/2 कितना, N/2 कितना आया था, देखो N तो हमारा 900 था। ठीक है,
तो n तो हमारा 900 था, तो n/2 दैट इज, इसको ऐसे ही रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। c कितना आया था, c को ना थोड़ा ब्रैकेट लगा के रखेंगे, ठीक है। वी विल यूज ब्रैकेट 515 माइनस q। f का वैल्यू कितना आया था, f का वैल्यू था 200 और कॉमन गैप i कितना आया था, कॉमन गैप था 10। तो नेक्स्ट स्टेप में 59.25, ये प्लस 50 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 59.25 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाई 2 कितना, 450। जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 515 प्लस क्यू, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट होने ओपन होने पे माइनस 515 तो ठीक है, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस क्यू हो जाएगा, इंटू 10/200। ठीक है। अब अगर हम नंबर से नंबर को माइनस कर दें और इधर भी माइनस कर दें तो 59.25 माइनस 50 कितना, 9.25। 59.25 माइनस 50 कितना, 9.25। क्लियर? 9.25 एंड 415 माइनस 515, 415 माइनस 515 करने पे माइनस 65 आएगा, माइनस 65 प्लस क्यू इंटू 10 डिवाइडेड बाई 200। और 200 को अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 200 को, या फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं, अभी कर देते हैं, क्या करना है। 200 इंटू 9.25, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.25 इंटू 200, तो 9 इंटू 200 हो जाएगा 1800 एंड 200 का 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 1850। ये कहां से आ गया, 9.25 इंटू 200 करने पे 1850। ये माइनस 65 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तब ये हो जाएगा माइनस 650। ये प्लस क्यू भी जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तब ये हो जाएगा प्लस 10 क्यू। नेक्स्ट स्टेप में 1850, ये माइनस 650 इधर आके हो जाएगा प्लस 650 इज इक्वल्स टू 10 क्यू। नेक्स्ट स्टेप में और 1850 प्लस 650 दैट इज हो जाएगा, दिस विल बी 2500 और 2500 इज इक्वल्स टू 10 क्यू। नेक्स्ट स्टेप यहां सॉल्व कर दे रहे हैं तो Q का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा और Q इक्वल्स टू, देखो ये 10 इंटू क्यू है, ये 10 इंटू क्यू है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, 2500 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2500 डिवाइडेड बाई 10, तो Q का वैल्यू कितना आ गया, 250। मतलब इसका वैल्यू पता चल गया 250। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना, 250। और याद करते हैं हम लोगों ने इक्वेशन क्या बनाया था, तो इक्वेशन बना था हम लोग का, बाय द प्रॉब्लम लिख देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू of Q in equation 1 we get, in equation 1 we get, इक्वेशन 1 हमने बनाया था P इज इक्वल्स टू 395 माइनस Q। तो हमको P का वैल्यू निकालने के लिए 395 माइनस 250 करना पड़ेगा क्योंकि Q का वैल्यू 250 आया है। तो 395 माइनस 250 करने पे P का वैल्यू आ जाएगा, 395 माइनस 250 करने पे कितना आ रहा है, 145 आ रहा है, 145। Therefore P is equals to 145, comma Q is equals to 250। Therefore मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू तो यही है ना, इसी को हमने अज्यूम किया था। इसका मतलब फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज, सॉरी सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो था उसका वैल्यू 145 और फोर्थ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 250। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। कॉपी कर लो इसको यहां तक।
Moving on to the next question, that is example number 18 or question number 18. An incomplete distribution is given below. हम लोग को एक distribution दिया है जो कि incomplete है. मार्क्स का डेटा दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड लास्ट में लिखा है टोटल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है फर्स्ट क्लास इंटरवल का 24, सेकंड क्लास इंटरवल का 60, थर्ड क्लास इंटरवल मतलब F3 क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हम लोग को निकालना है. 40 से 50 का फ्रीक्वेंसी है 130, 50 से 60 का फ्रीक्वेंसी अगेन क्वेश्चन मार्क है, मतलब हम लोग को फिफ्थ फ्रीक्वेंसी भी निकालना है F5. 60 से 70 का फ्रीक्वेंसी 50 है, 70 से 80 का फ्रीक्वेंसी 36 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 458 है. टोटल फ्रीक्वेंसी यू आर गिवन द मीडियन वैल्यू. हम लोग को मीडियन वैल्यू दिया हुआ है कितना 147. हम लोग को मीडियन का वैल्यू कितना दिया है 147. ठीक है. यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला फिल अप द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मतलब हम लोग को F3 का वैल्यू निकालना है, थर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और F5 का वैल्यू निकालना है. F3 का वैल्यू आएगा 54, F5 का वैल्यू आएगा 104. इसको सबको होमवर्क बनाना है. होपफुली ये क्लास आज तक समझ में आया होगा. क्लास समझ में आ रहा है, क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.